फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि बीएड प्रवेश परीक्षा यानी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए 40 जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं। यानी 120 प्रश्न आपके बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 40 प्रश्न जो है वो आपके सामान्य जागरूकता से होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? यानी अपना दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किए थे महात्मा गांधी ने? 1930 में शुरू किए थे। तो यह कहाँ से शुरू किए थे? तो यह किए थे आपके साबरमती से। कहाँ से किए थे फ्रेंड्स? साबरमती से क्या शुरू किए थे? दांडी यात्रा। ठीक है। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग की घटना किस शहर में घटी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1900 घटी थी, वह जो घटी थी कहाँ घटी थी? तो यह घटी थी आपके अमृतसर में। कहाँ फ्रेंड्स? अमृतसर में। कौन सी घटना? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और जनरल ओ डायर की हत्या जो है आपके उधम सिंह ने की थी। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो यह दिया था आपके भगत सिंह ने। किसने फ्रेंड्स? भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी जो है आपके अरब सागर में गिरती है? तो बताइए कौन सी नदी है जो आपके अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो सिंधु गिरती है। कौन सी गिरती है? सिंधु जो है वह कहाँ गिरती है? किस सागर में? अरब सागर में। ठीक है। झूम क्या है? झूम क्या है फ्रेंड्स? तो यह पूर्वोत्तर राज्य की एक प्रकार की खेती है। क्या है? खेती है। झूम क्या है? एक प्रकार की खेती है। भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया है? भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसी को कहा गया है संविधान का हृदय। ठीक है। चलिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यानी राष्ट्रपति शासन, यानी भारतीय संविधान में 3 तरह के आपात की चर्चा की गई है। एक राष्ट्रपति शासन जो है उसी में से एक है। तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा 356। 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। और जनसंख्या में आपके उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और क्षेत्रफल में राजस्थान। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा जो आपके कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। सोन, नर्मदा और महानदी ये तीनों जो है आपके अमरकंटक से निकलती है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण तो यह कराया था आपके राणा कुंभा ने। किसने फ्रेंड? राणा कुंभा ने कराया था। ठीक है। चलिए, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बीट होते हैं फ्रेंड्स? तो कितने हो जाते हैं? तो 8 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 8। ठीक है। चलिए, अल्मुनियम धातु का अयस्क है। अल्मुनियम धातु का जो अयस्क है वह कौन सा है? तो इसका जो है बक्साइट है। किसका है? बक्साइट है। ठीक है। अल्मुनियम धातु का अयस्क जो है उस किससे होता है? बक्साइट से होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह कौन बताता है? कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, यह कौन तय करता है? तो यह करता है फ्रेंड्स, कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। लोकसभा में जो है वित्त विधेयक को पेश किया जाता है। चलिए, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन तो यह किया था आपके विनोबा भावे ने। किसने किया था? विनोबा भावे ने। कौन सा आंदोलन शुरू किया था? आपके भूदान आंदोलन। ठीक है। प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि यानी वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो ये आपके हो जाता है 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक प्राइवेट सेक्टर का है? कौन सा है? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है। चलिए आगे है कि भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान करना किसका काम है? राष्ट्रीय आय का अनुमान तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ का है। किसका है? सीएसओ का है। ठीक है। चलिए आगे है कि एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है यानी किसके बराबर होती है या कम होती है? तो वह हो जाती है आपके ध्वनि के चाल से अधिक होती है। किसकी? एक सुपरसोनिक वायुयान की। ठीक है।
चलिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, तो ये आपके किसकी है फ्रेंड्स? तो यह दूरी की है। किसकी है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। शुद्ध सोना की माप है, तो यह 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, उनको तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, लेकिन प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में, लुम्बिनी में जो उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है कि चीनी यात्री ह्वेन सांग निम्नलिखित में से किसके शासन काल में भारत की यात्रा किया था? ह्वेन सांग, तो यह आया था आपके हर्षवर्धन के समय। ह्वेन सांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ ये की थी आपके गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी फ्रेंड्स? गुरु गोविंद सिंह ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की, जो 1761 में हुआ था, तो यह हुआ था आपके किसके किसके बीच फ्रेंड्स? तो बता सकते हैं, अफगान और मराठों के बीच हुआ था पानीपत की तीसरी युद्ध। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोधी। यह तीसरा पूछा जा रहा है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना तो यह किया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में किया था आपके आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, प्रशासकीय नीति का अंग निम्न में से कौन है? पर तो इसमें से कौन है फ्रेंड्स? तो यह सभी है। उपयुक्त जो सभी जो है वह किस नीति का अंग है? तो प्रशासकीय नीति का अंग है। ठीक है, चलिए आगे है कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपके कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। चलिए आगे है कि वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? सूचना का अधिकार जो 2005 में लागू हुआ था राजस्थान से, तो उसके जो मेन नेता थे वह थे अरुणा राय। कौन थे? अरुणा राय थे। ठीक है, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, किस राज्य में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो किस में है आपके? केरल में है। किस में है फ्रेंड्स? केरल में है। ठीक है, सहकारी साख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपके है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। कौन है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो यह करवाता है आपके उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन कहलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है आपके राज्यपाल के शपथ ग्रहण। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपके? तो ये आपके मसूरी में है। कहाँ है? मसूरी में है। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद का सीजन कब हुआ था? कब हुआ था? देखिए, तो यह हुआ था आपके 1792 में। कब हुआ था? 1792 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है फ्रेंड्स? तो देख सकते हैं, तो यह नहीं किया जाता है आपके मुख्यमंत्री का। किसका? मुख्यमंत्री का। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। चलिए आगे है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? कौन सा बैंक? तो यह जो जाना जाता था आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। चलिए आगे है कि पवन हंस क्या है? क्या है? तो एक जो है लोक उपक्रम है। चलिए आगे है कि भारत ने किस देश को हराकर पहला अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीता है? किस देश को हराकर? तो यह इंग्लैंड को हराकर जीता है। किसको फ्रेंड्स? इंग्लैंड को हराकर। चलिए, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? तो इसको रखा गया है फ्रेंड्स, क्या रखा गया है आपको? अमृत उद्यान रखा गया है। क्या रखा गया है? अमृत उद्यान। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता है फ्रेंड्स? तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। कौन? नोवाक जोकोविच ने जीता है आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब। चलिए FIH हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो यह कौन सा देश ने जीता है फ्रेंड्स? तो यह जीता है जर्मनी ने। कौन सा देश? जर्मनी। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।